गुड इवनिंग एवरीवन। तो अपने इशू ऑफ शेयर्स में लास्ट क्लास में अपने शेयर फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे थे और उसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन भी किए थे। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ था, अपने पहले वो होमवर्क क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अपने पहले होमवर्क क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आज के क्लास में अपने समझेंगे री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। री इशू ऑफ शेयर्स अपने आज के क्लास में समझेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट कर रहे हैं विद द होमवर्क क्वेश्चन। Let us do question number 30 first of all. Okay, so everyone with me, we are doing question number 30. क्या बोल रहा है? Give necessary journal entries relating to the forfeiture of shares in each of the following alternative cases. Okay, तो अपने को जर्नल एंट्रीज पास करना है रिगार्डिंग द forfeiture of shares in each of the following alternative cases. खाली forfeiture of share का जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या बोल रहा है? XYZ Limited issued 50,000 equity shares of rupees 10 each at par payable as 2 on application, 3 on allotment, 3 on first call and 2 on second and final call। मतलब सर शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच है और उसका ब्रेकअप 4 इंस्टॉलमेंट में है। 4 इंस्टॉलमेंट है 2332 ऑल राइट। एंड फिर बोल रहा है मिस्टर एक्स वॉज अलॉटेड 400 शेयर। एक मिस्टर एक्स है, out of total 50,000 shares, 400 shares are allotted to Mr. X। ठीक है, 400 shares। अब अपने को बोल रहा है केस 1, if Mr. X failed to pay the allotment money and his shares were forfeited। मतलब कंपनी एप्लीकेशन का पैसा मांगा, पब्लिक को इशू किया शेयर और एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगा ₹3 पर शेयर। मिस्टर एक्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसी समय उसका शेयर फोरफिट कर लिया गया। प्लीज ध्यान से समझो इस बात को कि शेयर्स कैन बी फोरफिटेड, शेयर्स कैन बी फोरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट ऑल्सो, शेयर्स कैन बी फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल ऑल्सो, शेयर्स कैन बी फोरफिटेड आफ्टर सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑल्सो। अपने को क्वेश्चन जिस पॉइंट पे बोलेगा शेयर फोरफिट करने, अपने उसी पॉइंट पर शेयर फोरफिट करेंगे। इस क्वेश्चन में अपने को खाली अलॉटमेंट मनी तक का बात बोला है और फिर बोल रहा है एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, मतलब आफ्टर अलॉटमेंट ओनली उसका शेयर फोरफिट कर लिया गया। इसका मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा अभी तक मांगा नहीं गया। इसका मतलब शेयर कैपिटल ड्यू या शेयर कैपिटल क्रेडिट कितना हुआ है? जितना कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप कितना है? एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा, बस। फर्स्ट कॉल का पैसा अभी तक मांगा गया ही नहीं है। अपने को जर्नल एंट्री दिखाना है फॉर शेयर फॉरफीचर। तो अपने क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो केस 1, सीधा शेयर फॉरफीचर का एंट्री। शेयर फॉरफीचर का एंट्री का मतलब सर शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता, यहां पे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होने का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो चेक करते क्या कुछ ऐसा अमाउंट है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का मांगे हैं और नहीं मिला। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई ऐसा अमाउंट होता कि मांगे हैं और नहीं मिला, तब वो यहां आ जाता, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाता। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कोई केस नहीं है। और क्रेडिट सर दो अकाउंट होता है, एक होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट और दूसरा है कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ओके, शेयर कैपिटल में कितना डेबिट होगा? नंबर ऑफ शेयर्स मिस्टर एक्स का है 400 इंटू जो कॉल्ड अप अमाउंट है। कॉल्ड अप कौन कौन सा है? 2 और 3, ₹5 पर शेयर, मतलब 2000। अब इसमें से जो मिल गया वो अपने जब्त कर लेंगे, वो अपने कब्जा में कर लेंगे, उसी को बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। तो 400 इंटू अपने को सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है, अलॉटमेंट का नहीं मिला। 400 इंटू 2 दैट इज 800 जाएगा शेयर फॉरफीचर में, और जो नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर में पड़ा होगा 400 इंटू 3,
दैट इज 1200। बहुत सिंपल सा जर्नल एंट्री था ये वाला। नेक्स्ट अपने देखते हैं पार्ट 2। If Mr. X failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. Allotment का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल का पैसा जब वो नहीं दिया उसके बाद शेयर फॉरफिट कर लिया। इसका मतलब सेकंड कॉल अभी तक नहीं हुआ है। फर्स्ट कॉल का पैसा वो नहीं दिया, इसका मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जा चुका है, कॉल्ड अप है, पर फिर भी नहीं दिया। इसका मतलब अब जब अपने शेयर फॉरफीचर का एंट्री पास करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट करेंगे वो कितना कॉल्ड अप अमाउंट है, 400 शेयर्स के ऊपर कॉल्ड अप इज 3233, मतलब 8 रुपीज 8 इज कॉल्ड अप, दैट इज 3200। और टू शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा बताना आप लोग, कोई फटाफट, शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा सर? इस केस में भी अपने को सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है एट द रेट ऑफ 2, दैट इज 800, और बाकी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर, ₹3 पर शेयर, टोटल ₹6 पर शेयर, पूरा का पूरा कॉल्स इन अरियर है, पूरा का पूरा पैसा नहीं मिला, ना तो अलॉटमेंट मिला ना फर्स्ट कॉल मिला। तो इसका मतलब ये पूरा कॉल्स इन अरियर है। 400 इंटू 6, 2400। Case 3. If Mr. X failed to pay the first call and on his subsequent failure to pay the final call, का मतलब फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया, इसका मतलब फाइनल कॉल मांगा जा चुका है, इसका मतलब पूरा पैसा मांगा जा चुका है। ओके, मतलब कॉल्ड अप इज पूरा का पूरा ₹10 पर शेयर, कॉल्ड अप इज फुल्ली ₹10, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद उसका शेयर को फॉरफिट कर लिया, मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल ये दो इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। तो शेयर कैपिटल, वेरी गुड, करेक्ट आंसर आप लोग का, आशीष, हर्ष, बाकी लोग भी प्लीज आंसर करिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा सर? 400 के ऊपर ₹10 पर शेयर पूरा मांगा जा चुका है, तो 4000 आप डेबिट कर दीजिए। यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई काम नहीं है। शेयर फॉरफीचर में और कॉल्स इन अरियर में कितना कितना जाएगा, फटाफट बताओ। इस बार ना 400 के ऊपर अपने को 2 इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं मिला है, और इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल गया, 2 और 3, ₹5 पर शेयर मिल चुका है। का मतलब 400 इंटू 5 दैट इज 2000, एंड कॉल्स इन अरियर भी सर लास्ट का 2 कॉल नहीं मिला है, मतलब 3 और 2 ₹5 पर शेयर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में पूछा क्या है, शो जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर का भी जर्नल एंट्री पास करना है, फॉरफीचर का भी पास करना है, और फिर बैलेंस शीट भी दिखाना है। देखिए फटाफट। गुड लक लिमिटेड हैड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ये इशूड है। द अमाउंट्स वर पेबल एज फॉलोज 3322। ठीक है, तो इसको अपने लिख सकते हैं 3322। Careless, who was allotted 2000 shares, failed to pay the allotment money. Okay, and both the calls, ध्यान से देखो, केयरलेस बोल के एक इंसान है जिसको 2000 शेयर अलॉट हुआ था, वो ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया है और ना ही दोनों कॉल दिया है, बोथ द कॉल्स। अपने को एक बात समझ में आता है सर, इसका मतलब बोथ द कॉल्स हैव आल्सो बीन मेड, इसका मतलब शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप, राइट। जब शेयर कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा फॉरफीचर के टाइम पर, पूरा का पूरा डेबिट होगा, पूरा का पूरा पैसा मांगा जा चुका है। और एक और रेकलेस बोल के एक और शेयर होल्डर है, हु वाज अलॉटेड 3000 शेयर्स, फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स। और एक और है ब्रेनलेस, वाह, केयरलेस, रेकलेस, ब्रेनलेस, हु ब्रेनलेस वाज अलॉटेड 4000 शेयर्स, ही फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन द सेकंड एंड फाइनल कॉल। ओके, मतलब
आउट ऑफ टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स, ध्यान से देखो यहां पे छोटा सा एक वर्किंग दिखा रहा है, 1 लाख शेयर्स इशू हुआ था, ठीक है, उसमें से एक केयरलेस है, एक रेकलेस है, एक ब्रेनलेस है और बाकी अदर्स है, राइट। केयरलेस, रेकलेस, ब्रेनलेस, अदर्स। केयरलेस को नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना है, क्वेश्चन में बोला है 2000, रेकलेस को है 3000, ब्रेनलेस को अलॉटेड है 4000, तो टोटल कितना हुआ, 2 और 3 5, 5 और 4 9000 आउट ऑफ 1 लाख। ये लोग तीनों को मिला के 9000 है, इसका मतलब अदर्स लोग को कितना दिया हुआ है, 91000। एकदम करेक्ट आंसर है, शेयर फीचर 2000, कॉल जनरेट 2000, वेरी गुड, करेक्ट है आशीष। ठीक है, केयरलेस, रेकलेस, ब्रेनलेस और अदर्स को कितना कितना अलॉटेड है, ये पिक्चर हम लोग के सामने आ गया। ये हम लोग को केयरलेस जो है ना, वो 2000 शेयर्स जिसको अलॉट हुआ, वो खाली वो ही फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड बोथ द कॉल्स। तो इसका मतलब ये कितना पेड, कितना नॉट पेड, पेड रुपीज कितना पर शेयर, ₹3 पर शेयर खाली दिया है, राइट। एप्लीकेशन का ₹3 पर शेयर पेड, ठीक है, और बाकी अनपेड, मतलब कितना नॉट पेड है, 322, कितना 5 और 2 7, 7 अनपेड, 7 अनपेड, ठीक है। चलो इसका भी अगर हम लोग करें, पेड अनपेड, राइट, ये आपको हर बार नहीं करना पड़ेगा, जस्ट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एनालिसिस दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर क्लियर अच्छे से दिखे। रेकलेस वाज अलॉटेड 3000 शेयर्स, फेल टू पे बोथ द कॉल्स, इसका मतलब वो 3 और 3 6 रुपीज दिया है और 4 नहीं दिया। का बताओ, पेड अनपेड, ब्रेनलेस का 4000 फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल खाली, तो 3 3 और 2 दिया है, मतलब ₹8 दिया है और ₹2 नहीं दिया है, राइट, पेड अनपेड, और ये फुल्ली पेड, क्योंकि ये लोग के बारे में कुछ नहीं बोला है, राइट। तो आप लोग को पता है सर, अनपेड वाला पोर्शन हर बार कॉल्स इन अरियर में जा रहा होगा। ओके, अब देखिए फटाफट से, अब जर्नल एंट्रीज आप लोग को इजी लगेगा, ठीक है। बोलो एक बार पहले, यहां तक का बात क्लियर है क्या सबको, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 31 का जर्नल एंट्रीज देखिए। सबसे पहले तो सर हम लोग को इशू और फॉरफीचर दोनों का जर्नल एंट्री बोला है, पूरा जर्नल एंट्री बोला है। जब भी इशू बोला मतलब पहले बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना नंबर ऑफ शेयर है, 1 लाख शेयर्स के ऊपर ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, देख लो ₹3 ऑन एप्लीकेशन है, 3 लाख आ गया। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 3 लाख। फिर अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना सर, 1 लाख शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 3, 1 लाख इंटू 3, दैट इज 3 लाख अपने ड्यू कर दिए। बट क्या सबका पैसा आ गया, आप लोग बता रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कुछ पैसा है, केयरलेस, इतना केयरलेस था कि वो हम लोग को ₹7 अनपेड रख दिया, मतलब वो सिर्फ ₹3 दिया है, इसका मतलब वो सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, बाकी सब जगह कॉल्स इन अरियर किया है, वो ना तो अलॉटमेंट दिया है, ना फर्स्ट कॉल दिया है, ना सेकंड एंड फाइनल कॉल दिया है, राइट। और बाकी लोग जो है ना, वो लोग सबको अलॉटमेंट का पैसा तो दिए हैं एटलीस्ट, राइट। ये डिफॉल्टेड इन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल,
फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल सब में। यहां पे कहां डिफॉल्ट हुआ है? डिफॉल्टेड इन फर्स्ट एंड सेकंड कॉल्स, ये सिर्फ सेकंड कॉल में डिफॉल्ट किया है। राइट, इसका मतलब इसका कॉल्स इन अरियर हर बार आएगा, इसका कॉल्स इन अरियर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल में आएगा और इसका कॉल्स इन अरियर सिर्फ सेकंड कॉल में आएगा। ओके, तो इसका नंबर ऑफ शेयर कितना केयरलेस का? 2000 शेयर। तो सबसे पहले अपने इस तरह का एंट्री में कॉल्स इन अरियर का अमाउंट लिखते हैं। सर ये 2000 शेयर्स के अगेंस्ट में ना ₹3 पर शेयर हम लोग को 6000 नहीं मिला, और हम लोग को टोटल मिलना कितना था वो हम लोग 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में लिखते हैं। टोटल जितना मिलना था वो है 3 लाख। इसका मतलब बाकी हम लोग को मिल गया। बाकी हम लोग को कितना मिल गया? 2,94,000 हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख शेयर्स का एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर 2 लाख हम लोग ड्यू कर दिए, बट ये पूरा 2 लाख हम लोग को मिला नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट जरूर करेंगे, निश्चय ही करेंगे, और कुछ कॉल्स इन अरियर में आएगा। कॉल्स इन अरियर में कितना आएगा ध्यान से देखो, ये 2000 और रेकलेस का 3000, टोटल 5000 शेयर, 5000 शेयर्स के अगेंस्ट में हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। तो कॉल्स इन अरियर इज 5000 इंटू 2, दैट इज 10,000, और हम लोग को टोटल फर्स्ट कॉल में मिलना कितना था? 2 लाख। इसका मतलब हम लोग को एक्चुअल में जो मिल रहा है दैट इज 2 लाख माइनस 10,000, 1,90,000। ओके, अब अपने सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करें। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगेन 1 लाख इंटू 2, दैट इज 2 लाख अपने ड्यू कर दिए। बट इस बार भी ऐसे 3 शेयर होल्डर है इस बार तो जिन लोग से पैसा नहीं मिला है। अमाउंट बताओ टोटल कॉल्स इन अरियर का। सर इस बार ना हम लोग को केयरलेस, रेकलेस, ब्रेनलेस 3, 2, 3, 5 और 4 9,000, 9,000 शेयर के अगेंस्ट में पैसा नहीं मिला है। 9,000 इंटू 2, इतना पैसा हम लोग को नहीं मिला है, सॉरी 18,000, और हम लोग को टोटल चाहिए था 2 लाख। इसका मतलब हम लोग को मिला है 1,82,000। वेरी गुड, 18,000 इज करेक्ट। ओके, ये हम लोग का एंट्री फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया। अब यहां पर देखो क्वेश्चन ना ये सारा बात करने के बाद लास्ट में बोल रहा है, आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि शेयर फॉरफीचर कब हो रहा है। शेयर फॉरफीचर क्या अलॉटमेंट के बाद हो रहा है, या फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है, कि सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद हो रहा है? इस क्वेश्चन में यहां पे बोल रहा है द डायरेक्टर्स आफ्टर गिविंग नोटिसेस फॉरफीटेड द शेयर। राइट, ये सारा बात करने के बाद में बोल रहा है, इसका मतलब शेयर्स फॉरफीट जो हुआ है वो सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद ही हुआ है। राइट, तो अब हम शेयर फॉरफीचर का एंट्री पास करेंगे। शेयर फॉरफीचर का एंट्री जब पास करेंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना फॉरफीट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना फॉरफीट करेंगे? जिसमें जिसमें डिफॉल्ट हुआ है वो सारा फॉरफीट करेंगे। क्वेश्चन हम लोग को स्पेसिफाई नहीं कर रहा इतना नंबर, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डायरेक्टर्स आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस फॉरफीटेड द शेयर्स, इसका मतलब फॉरफीटेड ऑल द शेयर्स। ओके, इसका मतलब फॉरफीटेड ऑल द शेयर्स। तो फॉरफीटेड ऑल द शेयर्स का मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा जब भी बात शेयर फॉरफीचर का होगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इज 9,000 एंड पर शेयर कितना पूरा कॉल्ड अप है? फुल्ली कॉल्ड है, मतलब ₹10 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड, मतलब 90,000 हो गया डेबिट। अब इस क्वेश्चन में भी सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई लेक्चर नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भूल जाओ। क्रेडिट क्या क्या करते हैं सर? शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट करते हैं
और कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट करते हैं। अभी बात पे ध्यान देना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या क्रेडिट करते हैं? जो कैपिटल का पैसा मिल चुका। और कॉल्स इन अरियर में क्या करते हैं? जो इश्यू प्राइस का पैसा नहीं मिला, राइट। तो कैपिटल का पैसा कौन सा मिल चुका वो देखो सर। एक तो केयरलेस है, केयरलेस का ना नंबर ऑफ शेयर्स था 2000 और वो सिर्फ एप्लीकेशन का 3 रुपया दिया था, ठीक है। तो जो रुपया दे दिया वो जब्त कर लेंगे, उसी को शेयर फॉरफीचर में भेजेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा रेकलेस था, रेकलेस का नंबर ऑफ शेयर था 3000 और वो हम लोग को कौन कौन सा पैसा दे दिया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का 6 रुपीज पर शेयर दे दिया, ओके। और एक था ब्रेनलेस जिसका नंबर ऑफ शेयर था 4000 और वो हम लोग को कितना पैसा दे दिया सर? वो हम लोग को एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल 332 रुपीज 8 पर शेयर दे दिया। ये जो टोटल पैसा अपने को मिला हुआ है ये पूरा का पूरा अपना जब्त कर लेंगे। जो पैसा मिल चुका उसको अपने कब्जा पे कर लेंगे और उसको बोलेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अमाउंट बताओ टोटल कितना हो रहा है? 6000, 18000। अच्छा, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, इसका मतलब सर कॉल्स इन अरियर इस 2000 के अगेंस्ट में हम लोग को ₹7 नहीं मिला, इस 3000 के अगेंस्ट में हम लोग को 4 नहीं मिला और इस 4000 के अगेंस्ट में हम लोग को 2 नहीं मिला। अमाउंट बताइए कितना कितना हो रहा है? 618। 18 और 6 24, 24 और 32। अमाउंट बताइए। 56,000 इज इट? एंड 14,000, 12,000, 26,000 और 8,000, 34,000 इज इट? 50, 30, 80, 90, यस करेक्ट, राइट। ये हो गया हम लोग का शेयर फॉरफीचर का एंट्री। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया है, ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है बिल्कुल सर। एंड बोल रहे हैं इसके बाद बैलेंस शीट भी बना के दिखा दो। अच्छा चलो बैलेंस शीट भी देख लो। बैलेंस शीट का फेस कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। यस करेक्ट आंसर है आप लोग का भी, थैंक यू। फिर नोट्स टू अकाउंट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नोट नंबर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। वन इज शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, जिसका हम लोग बनाएंगे नोट नंबर 1। फिर हम लोग जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 इज फॉर शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल कुछ बोला हुआ नहीं है तो हम लोग शेयर्स ऑफ ₹10 ईच दे देंगे तो क्लोज कर देंगे। इशूड कैपिटल हम लोग को बोला हुआ है, इशूड कैपिटल पे ध्यान देना। 1 लाख शेयर्स इशू हुआ है ना, तो पूरा 1 लाख लिखेंगे। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इज 10 लाख एंड इसको भी क्लोज कर देंगे। फिर हम लोग लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में अब यहां पर ध्यान देना, सब्सक्राइब कैपिटल में 2 पार्ट होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, राइट। अपने पास इस इलस्ट्रेशन में ये आप लोग के लिए हो सकता है नया बात हो, इसीलिए इस बात को थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझना, जो बोल रहे हैं सुनो। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में कब जाता है? जब किसी शेयर के अगेंस्ट में पैसा मांगे हैं और नहीं मिला,
या फिर पैसा मांगे ही नहीं है, क्या तो मांगे ही नहीं है या फिर मांगे हैं और नहीं मिला। ओके, लेकिन आपको एक बात ध्यान देना होगा कि अगर शेयर्स आर ऑलरेडी फोरफिटेड, इफ द शेयर्स आर ऑलरेडी फोरफिटेड, they are not considered as subscribed anymore, they are not considered as allotted anymore। अरे अब वो allotted नहीं रहा ना, allot किए थे बट जब जब्त कर लिए, forfeit कर लिए, तो उस allotment को कैंसिल कर दिए, तो इसका मतलब now it is no more allotted, now it is no more subscribed। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड, अपने को जो पहले दिख रहा था कि 1 लाख शेयर इशूड और 1 लाख पूरा का पूरा सब्सक्राइब्ड, उसमें से जैसे ही 1 लाख इशू किया था और अपने को लगा था कि पूरा का पूरा 1 लाख अलॉटेड है, जो कि था, लेकिन जैसे ही अपने फोरफिट किए ना, केयरलेस, रेकलेस, ब्रेनलेस का टोटल 9,000, 2, 3, 5 और 4, 9,000 जैसे ही अपने फोरफिट किए, नाउ दैट अलॉटमेंट इज कैंसिल्ड, नाउ इट इज नो मोर एज, नाउ इट इज नो मोर, नाउ इट इज नो मोर अलॉटेड। अब ये शेयर नो मोर सब्सक्राइब्ड में माना नहीं जाएगा। इसका मतलब अब माना कितना जाएगा, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड कितना है, 91,000 ओनली, एंड दैट 91,000 इज फुल्ली पेड, दैट 91,000 शेयर्स इज फुल्ली पेड। इसीलिए आपको यहां पर लिखना होगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल। यहां पे लिखना होगा 91,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इंटरनल कॉलम में लिखना होगा 9,10,000। क्यों सर? क्योंकि आपके पास कुछ अमाउंट ना शेयर फॉरफीचर में पड़ा हुआ है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है। ध्यान से देखो, कुछ अमाउंट आपके पास शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है, जिसको आप यहां पर ऐड करके दिखाओगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सर कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, देखो आप ही तो जर्नल एंट्री पास किए हो, शेयर फॉरफीचर 56,000। ओके, शेयर फॉरफीचर का जो क्रेडिट बैलेंस है 56,000, वो यहाँ ऐड होगा और आउटर कॉलम में जाएगा 9,66,000। फिर 9,66,000 जो टोटल है, दिस विल गो टू द फेस ऑफ द बैलेंस शीट 9,66,000। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर कॉल्स इन अरियर भी तो था, आप कॉल्स इन अरियर को कहीं पे क्यों नहीं दिखाएं? बात को बहुत अच्छे से समझो, राइट? फंडामेंटल इशू हो रहा है, आप लोग यहाँ पे गलती करते हो, समझते नहीं हो। अभी बात को बोल रहे हैं, अच्छे से समझो और सुनो। अपने पहले कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट किए, कितना कितना डेबिट किए, देखो 6,000, ओके, फिर 10,000, कितना हुआ 16,000, 16,000। उसके बाद देखो 16,000 और 18,000, बताओ टोटल कितना हुआ, 16,000 और 18,000 टोटल कितना हुआ, करेक्ट 34,000। तो अपने शेयर कॉल्स इन अरियर को डेबिट किए कितना, 6, 10 और 18, मतलब टोटल 34,000 डेबिट किए, और फिर यहां 34,000 क्रेडिट भी कर दिए। कॉल्स इन अरियर में अब कोई बैलेंस नहीं रह गया। कॉल्स इन अरियर अकाउंट बना के तो देखो, लेजर बनाओगे तो बैलेंस आएगा 0, राइट? तो आप खाली ऐसे नहीं सोच सकते हो कि सर कॉल्स इन अरियर भी तो आ रहा है, अरे ये भी तो देखो आ कहां रहा है, कुछ डेबिट आया था उसी को कैंसिल करके खत्म कर दिए। जो पैसा नहीं मिला हुआ है, पहले जब पैसा नहीं मिल रहा था ना, तो कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर रहे थे, अपने बोल रहे थे कि कॉल्स इन अरियर का मतलब रिसीवेबल है, रिसीवेबल है, रिसीवेबल है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। लेकिन जैसे ही अपने शेयर फोरफिट किए, उसका पैसा जो ऑलरेडी मिला हुआ उसको जब्त कर लिए, तो अब क्या मिलेगा, और तो अब नहीं मिलने वाला है। तो अपने वो रिसीवेबल जो डेबिट बैलेंस खड़ा किए थे उसको कैंसिल करके क्रेडिट कर दिए, खत्म कर दिए। तो नाउ देयर इज नो बैलेंस इन कॉल्स इन अरियर। इफ देयर वुड हैव बीन एनी बैलेंस इन कॉल्स इन अरियर अकाउंट, तो वो बैलेंस शीट में आता, लेकिन यहां तो कोई बैलेंस बचा ही नहीं, इसीलिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट में क्यों आएगा? प्लीज सब कोई कंफर्म करो, ये वाला बात क्लियर हुआ क्या आप लोग को? ये 9,66,000 आप लोग को अच्छे से दिख रहा है क्या? और एकदम इसी तरह से अगर आप मैच कराना चाहते हो, असेट्स में लिख रहे हो, प्लीज कंफर्म करना यहाँ पे मेरे को, प्लीज आप लोग सबसे कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ सर पॉइंट क्लियर है, कोई भी इशू नहीं है। प्लीज सब कोई कंफर्म करना। कैश इक्विवेलेंट का आप नोट नंबर 2 दिखा सकते हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और फिर उसमें बैंक अकाउंट, आप बैलेंस अगर टोटल करोगे, बैंक का लेजर बना के चाहे तो देख लेना,
पक्का और पक्का 9,66,000 ही आएगा, 100% आना ही होगा 9,60,000। और फिर आप चाहो तो इसका टोटल दिखा सकते हो। बैलेंस शीट वापस एक्सप्लेन कर रहे हैं, सुनो। सब्सक्राइब कैपिटल का मेन चीज है जो आप लोगों को बताना है। टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू किए थे 1 लाख, बट उसमें से 9,000 फोरफीट कर लिए। जो 9,000 शेयर फोरफीट कर लिए ना, इट इज नो मोर कंसीडर्ड एज अलॉटेड, इट इज नो मोर कंसीडर्ड एज सब्सक्राइब्ड, राइट। तो अब वो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब वो सब्सक्राइब नहीं रहा ना, उसको शेयर अलॉट किए थे, फिर ले लिए, कैंसिल कर लिए, तो अब शेयर कैपिटल को जो डेबिट किए थे, ध्यान दो, अपने जब जब शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे, वही वाला अमाउंट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल बनता था। फेस ऑफ द बैलेंस शीट में क्या जाता है, जो सब्सक्राइब में दिखाते हैं वही तो जाता है, और सब्सक्राइब में क्या दिखाते हैं, शेयर कैपिटल जो क्रेडिट किया हुआ रहता है टोटल अमाउंट, राइट। अब अगर हम लोग जैसी शेयर फोरफीट किए, शेयर फोरफीट किए मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिए, तो अब वो शेयर सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट नहीं रहा, सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट ही नहीं रहा। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड था, अलॉटेड था 1,09,000 फोरफीटेड, इसका मतलब नाउ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 91,000 ओनली, तो अपने 91,000 को ही सब्सक्राइब कैपिटल बोलेंगे। और वो 91,000 शेयर्स जो है, वो 91,000 शेयर्स ऐसा है, ध्यान से देखो, यहां पे अपने एनालिसिस इसीलिए बनाए थे कि ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। वो 91,000 ऐसा है जो कि फुल्ली पेड है, इसीलिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड ही आएगा, सिर्फ सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड इस एग्जांपल में है ही नहीं। वो 9,000 शेयर तो इज फोरफिटेड, नाउ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल ओनली, राइट। एक बात तो ये हुआ। दूसरा बात, सर जो शेयर फोरफिट किए ना, फोरफिट का मतलब वो वाले शेयर होल्डर लोग का कुछ एप्लीकेशन का, कुछ अलॉटमेंट का, कुछ फर्स्ट कॉल का पैसा मिला हुआ था, जो पैसा मिला हुआ था वो हम लोग जब्त कर लिए, हम लोग रख लिए, राइट। तो वो भी तो हम लोग को बैलेंस शीट में कहीं दिखाना पड़ेगा, उसका भी हम लोग के पास क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है। शेयर फोरफीचर अकाउंट देखो हम लोग खोले थे जब शेयर फोरफीट किए थे ना, जब शेयर फोरफीट किए थे, ये वाला एंट्री देखो, जब शेयर फोरफीट किए तो शेयर फोरफीचर अकाउंट को क्रेडिट किए, तो ये 56,000 का बैलेंस भी तो बैलेंस शीट में कहीं जाएगा। ये कहां जाता है, अपने बात किए थे, शेयर फोरफीचर बैलेंस शीट में बिकम्स द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में इसको कहां ऐड करते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल में कहीं भी ऐड कर सकते हैं। अपने पास इस एग्जांपल में सब्सक्राइब कैपिटल इज ओनली सब्सक्राइब बट नॉट सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, अपने पास सिर्फ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल में ही ये ऐड हो जाएगा, इसीलिए अपने शेयर फोरफीचर को यहां पर ऐड कर दिए 56,000। ना तो क्वेश्चन इज सर कि कॉल्स इन अरियर भी तो यहां पे लेस होता है, उसको आप लेस क्यों नहीं किए, क्योंकि कॉल्स इन अरियर में अब कोई बैलेंस नहीं बच गया, राइट। अगर कोई कॉल्स इन अरियर होता फॉर शेयर कैपिटल तो यहां पे लेस होता, अगर कॉल्स इन अरियर कुछ होता फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम तो वो रिजर्व एंड सरप्लस का नोट में सिक्योरिटी प्रीमियम से लेस होता, लेकिन कॉल्स इन अरियर का कोई बैलेंस ही नहीं है, कॉल्स इन अरियर को तो अपने कैंसिल आउट कर दिए, राइट। अब एक बार प्लीज सब कोई कंफर्म करो कि अभी पॉइंट क्लियर है क्या, अगर नहीं है तो वापस हम एक एग्जांपल लेके बताएंगे, बट प्लीज क्लियर करके आगे बढ़ना, और सबसे कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ सर क्लियर है बात, प्लीज सब कोई, एवरीवन। यस सर क्लियर, यस सर क्लियर, ओके। चलो देखें क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं अपने, ये भी होमवर्क था। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ओनली, देखो फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इन द फॉलोइंग केसेस, ओके। XYZ Limited issued 50,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share, 10 plus 2, payable on application 3, फिर 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, और सेकंड एंड फाइनल कॉल में बैलेंस, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट है, पहला इंस्टॉलमेंट है 3, दूसरा इंस्टॉलमेंट जो रुपीज 5 पर शेयर है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, उसको हम लोग लिखते हैं 3 plus 2,
आई होप इस बात से आप लोग एकदम कंफर्टेबल हो। फिर 2 और बैलेंस कितना बचा, देखो कैपिटल का 3 3 6 और 2 8 हो गया, तो 2 बचा, 3 3 प्लस 2 2 और 2। ये आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मिसेस महिमा वॉज अलॉटेड 800 शेयर। एक शेयर होल्डर थी मिसेस महिमा, उसको 800 शेयर अलॉट हुआ है। ये इंफॉर्मेशन दिया है, अभी तक फॉरफीट का बात अभी तक बोला नहीं है। और हम लोग को जर्नल एंट्री जो पूछा है खाली शेयर फॉरफीचर का पूछा है। अब इसमें 2 केस बोल रहा है। केस 1, मिसेस महिमा पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी व्हेन ड्यू बट कुड नॉट पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, राइट। मतलब पूरा का पूरा पैसा मांगा जा चुका है और वो लास्ट का 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये 2 कॉल का पैसा नहीं दिया, बाकी पैसा दे दी। इसका मतलब अलॉटमेंट का पैसा वो दे दी, अलॉटमेंट का पैसा जब दे दी तो वो प्रीमियम का पैसा भी दे दी। इसका मतलब प्रीमियम का कोई ऐसा अमाउंट नहीं है जो मांगे हैं और ना मिला हो। प्रीमियम का पैसा मांगे थे अलॉटमेंट के टाइम पर और अलॉटमेंट का पैसा उससे मिल चुका है। ओके, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा शेयर फॉरफीचर के टाइम पर इन केस 1, राइट। तो केस 1 देखो, शेयर फॉरफीचर का एंट्री विल बी, सर शेयर फॉरफीचर आप बोलते हैं मुंह से और हम लोग को सुनाई देता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। गलती मत करना, पक्का शेयर कैपिटल डेबिट होगा। शेयर फॉरफीचर बोले मतलब शेयर कैपिटल को ही तो कैंसिल करना है, शेयर कैपिटल को डेबिट करना ही करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 800 शेयर्स के ऊपर ₹10 पर शेयर पूरा का पूरा कॉल्ड अप है, तो 8000। और सिक्योरिटी प्रीमियम सर नहीं आएगा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा मांगे थे अलॉटमेंट के टाइम पर वो मिल गया। अगर ना मिला होता तो यहां पर डेबिट करते एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट आएगा। अब इसमें जो पैसा मिल गया वो, जो पैसा इसमें से मिल गया वो शेयर फॉरफीचर में, और जो पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर। इस 800 शेयर से हम लोग को कैपिटल का कितना पैसा मिल चुका, ध्यान से देखो, इस बात पे ध्यान देना, कैपिटल का कितना पैसा मिल चुका सर, एप्लीकेशन के टाइम का 3 और अलॉटमेंट के टाइम के कैपिटल का 3। वो ₹2 जो था वो तो प्रीमियम का था, उसको छोड़िए ना, वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जा चुका, उसको भूल जाइए। ओके, तो इसका मतलब 3 और 3 6, और जो नहीं मिला वो है 800 इंटू लास्ट का 2 कॉल, 2 और 2 4। ओके, तो ये आएगा 4800 एंड 3200। केस 2, केस 2 में देखो क्या बोल रहा है, मिसेस महिमा कुड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, हर शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, प्लीज बी केयरफुल। अभी तक फाइनल कॉल हुआ ही नहीं है। क्वेश्चन अपने को बस इतना बात बोल रहा है कि उसका शेयर फोरफीट हुआ कब, फर्स्ट कॉल के बाद, फर्स्ट कॉल के बाद हुआ। इसका मतलब फर्स्ट कॉल के बाद जब फोरफीट हुआ तो फोरफीट का मतलब शेयर कैपिटल डेबिट। शेयर कैपिटल डेबिट कितना, जितना कॉल्ड अप है उतना, कितना कॉल्ड अप है, फर्स्ट कॉल तक का कॉल्ड अप है। ओके, वेरी केयरफुल। और इस बार हम लोग को अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा, ये 2 पैसा नहीं मिला है। अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, ध्यान से देखो, कुड नॉट पे द अलॉटमेंट, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम जो था ना ₹2 पर शेयर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, वो भी मांगे हैं पर नहीं मिला। मतलब इस एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होने वाला है। केस 2 में शेयर फॉरफीचर के एंट्री में शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अमाउंट से तो सर हम लोग एकदम कंफर्टेबल है कि 800 शेयर्स के ऊपर जो 800 शेयर महिमा को अलॉटेड था उसमें ₹3 3 और 2, राइट। फाइनल कॉल नॉट येट मेड, कैपिटल कितना क्रेडिट हुआ है, जितना कॉल्ड अप है, कितना कॉल्ड अप है कैपिटल, फेस वैल्यू का वैल्यू कितना, आउट ऑफ दिस 10 कितना कॉल्ड अप है, 3 और 3 6 और 2 8, 800 इंटू 8 6400। सिक्योरिटी प्रीमियम का ऐसा कितना पैसा जो मांगे हैं और नहीं मिला, अलॉटमेंट का पूरा पैसा नहीं मिला और अलॉटमेंट में ₹2 पर शेयर मांगे हैं, देख लो, ठीक है। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी 800 इंटू 2 कितना हो गया, 1600। नाउ
शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट कितना करेंगे, कैपिटल का वो वाला पैसा जो मिल गया, खाली एप्लीकेशन का पैसा मिला है 800 इंटू 3 बस 2400, बाकी इससे कितना पैसा नहीं मिला कॉल्स इन अरियर, एक तो 800 इंटू 5 नहीं मिला और दूसरा 800 इंटू 2, 800 इंटू 5 और 2 टोटल 7 रुपीज नहीं मिला, 800 इंटू 7 आई होप देख पा रहे हो आप लोग, 800 इंटू 7 कितना होता है बता देना, 5600 इज इट। चलो इसका ब्रेकअप देखो, ये है सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा जो कि मिल गया रिसीव्ड। इस 7 में क्या क्या है, अलॉटमेंट का 3 + 2 और फर्स्ट कॉल का 2, राइट। ये ब्रेकअप आपको देख पाना चाहिए कि सर कॉल्स इन अरियर जब क्रेडिट करते हैं ना, तो अगर कोई प्रीमियम का पैसा नहीं मांगे और नहीं मिला तो वो भी तो कॉल्स इन अरियर में पड़ा था, उसके लिए भी कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट कर देते हैं, राइट। आप लोग का अब इस सम में कोई भी इशू कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, एनीवन एनी डाउट प्लीज आस्क in this question number 32, otherwise let's do question number 33। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, गिव जर्नल एंट्री लेजर बैलेंस शीट। लेजर का सोल्यूशन हम गूगल क्लासरूम में आप लोग के डैशबोर्ड में अपलोड कर देंगे, लोग देख लेना सोल्यूशन, बिकॉज अगर आप लोग का जर्नल एंट्रीज एकदम अच्छे से क्लियर है तो लेजर पोस्टिंग इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, अगर उसमें आप लोगों को गलती हो रहा है दैट मींस देयर इज इमेंस लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लेजर्स, अगर लेजर्स में गलती हो रहा है। तो अभी क्लास में जो अपने डिस्कस करेंगे वो है जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट, भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ए लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ₹100 ईच ऑफ ₹100 ईच एट ₹120, मतलब डिवीजन जो अभी बोलने वाला वो 120 का बोलने वाला है, 25 45 20 30 4 इंस्टॉलमेंट 1 2 3 4, इसको हम लोग कैसे बोलते हैं 25, और क्योंकि इस 45 में प्रीमियम भी इंक्लूडेड है तो प्रीमियम कितना है ₹20 का प्रीमियम है, राइट। इसको इनफैक्ट हम लोग बोलते हैं 100 + 20 बेटर, ठीक है। फिर हम लोग इसको यहां पर 45 को क्या बोलेंगे 25 + 20, राइट। This is 25, this is 25 + 20, then next is 20 and then 30। देख लो टोटल हो रहा है क्या, फेस वैल्यू 100 और प्रीमियम 20, 25 25 50 20 70 30 100 हो गया, ठीक है। और ये 20 तो है ही। 9,000 इक्विटी शेयर्स वर अप्लाइड, राइट, मतलब सब्सक्राइब्ड, अलॉट किया था कितना 10,000, बट अंडर सब्सक्रिप्शन मिला है सिर्फ 9,000 का, एंड अलॉटेड पूरा का पूरा ऑब्वियसली, ऑल द मनी वर रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है और फाइनल कॉल भी नहीं मिला है, किस कौन से शेयर के ऊपर, 200 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय राम, एक शेयर होल्डर राम था जो हम लोग को फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया और सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। दीज इक्विटी शेयर्स वर फॉरफिटेड। एकदम सिंपल सा बात है, जर्नल एंट्री हम लोग को सारा ही पास करने बोला है, इसीलिए फटाफट से डिस्कस करेंगे। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, द नंबर ऑफ शेयर जो हम लोग को एप्लीकेशन मिला है वो है 9,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 25, अमाउंट आप लोग बता रहे हैं प्लीज फटाफट, 2,25,000 हो रहा है। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा चला जाएगा 2,25,000। फिर अलॉटमेंट हम लोग ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट टू, ध्यान देना अलॉटमेंट के टाइम पर कुछ प्रीमियम भी है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा। शेयर कैपिटल कितना है 9,000 के ऊपर एट द रेट ऑफ 25, दैट इज 2,25,000 पूरा, और प्रीमियम रिजर्व है 9,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 20, दैट इज 1,80,000 का टोटल करते हैं तो आता है 4,05,000। बैंक में अलॉटमेंट के टाइम पर पूरा पैसा आ गया, जो कॉल्स इन अरियर हुआ है वो
कॉल के टाइम पर हुआ है, फर्स्ट कॉल के टाइम पर हुआ है और सेकंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पर हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट पूरा का पूरा पैसा 4,05,000 आ गया, 4,05,000। फिर हम लोग फर्स्ट कॉल को ड्यू कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 9,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 20, मतलब 1,80,000 हम लोग ड्यू किए, लेकिन बैंक में पूरा पैसा नहीं आया बिकॉज एक शेयर होल्डर था जो कितना शेयर होल्ड कर रहा है, 200 शेयर्स होल्ड कर रहा है, वो हम लोग को पैसा नहीं दिया। टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट जो हम लोग क्रेडिट करेंगे वो तो पूरा 1,80,000 है, लेकिन सर कॉल्स इन अरियर कितना है ना, पहले ये देख लेना जरूरी है। 200 शेयर्स के अगेंस्ट में ये 20 रुपीज करके जो हम लोग को मिलना था वो नहीं मिला। 200 इंटू 20 होता है 4,000, इसका मतलब मिला सिर्फ 1,76,000। अगेन नेक्स्ट हम लोग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू किए, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी नाइस सर, अमाउंट कितना है 9,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 30, दैट इज 2,70,000 हम लोग ड्यू किए हैं, बट हम लोग को पूरा पैसा नहीं मिला। जो पैसा नहीं मिला उसको हम लोग कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा जाएगा, जितना टोटल ड्यू किए थे 2,70,000 पूरा का पूरा चला गया। कॉल्स इन अरियर में सर अगेन वो 200 शेयर होल्डर, 200 शेयर जो होल्ड कर रहा था राम, उसके अगेंस्ट में 30 रुपया करके 6,000 नहीं दिया, और इसका मतलब बाकी मिल गया 2,64,000 हम लोग को मिल गया। वेरी नाइस। नाउ आफ्टर ये दोनों में डिफॉल्ट करने के बाद, फर्स्ट कॉल के टाइम पर कॉल्स इन अरियर हुआ, सेकंड कॉल के टाइम पर कॉल्स इन अरियर हुआ, उसके बाद उसका शेयर को फोरफीट कर लिया गया। जैसे ही क्वेश्चन बोला शेयर फोरफीट कर लिया गया, मतलब हम लोग को पता है सर शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। शेयर कैपिटल डेबिट कितना, इस 200 शेयर के अगेंस्ट में 100 रुपीज करके 20,000 हो गया। और कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा था क्या जो नहीं मिला, ध्यान से देखो यहां पे अलॉटमेंट के टाइम पर था प्रीमियम का पैसा, और अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। प्लीज ध्यान देना, प्रीमियम कब है, अलॉटमेंट के टाइम पर है, और अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल गया, मतलब ऐसा कोई भी प्रीमियम का पैसा नहीं है जो कि ना मिला हो। इसीलिए शेयर फॉरफीचर के एंट्री में यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आएगा। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। फॉरफीचर में कौन सा जाएगा सर, कैपिटल का वो वाला पैसा जो मिल गया। कैपिटल का कौन सा पैसा मिल गया सर, ये दोनों इंस्टॉलमेंट मिल गया, ये 25 मिल गया और ये वाला 25 भी मिल गया। ध्यान से देखो, ये 25 मिला और ये 25 मिला, मतलब 50 रुपया मिल गया। और कॉल्स इन अरियर में क्या जाएगा, टोटल पैसा जो नहीं मिला। राइट, कौन कौन सा नहीं मिला, हम लोग को ये वाला नहीं मिला, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल 20 और 30 50 नहीं मिला, मतलब 50 मिला 50 नहीं मिला, सिंपल। राइट, देखो हम लोग 100 डेबिट किए और 50-50 क्रेडिट कर देंगे, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है मैथमेटिकली, अगर आप लोग अच्छे से इसको समझ पा रहे हो। 10,000 10,000, बात खत्म। ऐसा बैलेंस शीट बनाने बोला है तो हम आप लोग को एकदम फटाफट से दिखा देते हैं, देख लो। वन का ए, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड कैपिटल,
क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसको क्लोज कर दिए। फिर इशूड कैपिटल में हम लोग को बोला था 10,000 शेयर्स आर इशूड, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब 10 लाख। अब यहां पर बहुत केयरफुल प्लीज एवरीवन, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब में दो पार्ट होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, राइट। बट ये वाला बात तो बात का बात है। पहले तो ये देखो कि सर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड था, जितना सब्सक्राइब हुआ था 9,000 शेयर। ध्यान देना इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो सब्सक्राइब हुआ था ना, वो हुआ था 9,000। लेकिन हम लोग जैसे ही इस 200 शेयर को फोरफिट किए, वो अब अलॉटेड नहीं रह गया, तो हटा दो। 9,000 में से 200 को हटा दो तो बचा कितना, 8,800। और ये 8,800 के ऊपर पूरा पैसा मिल चुका है। मतलब दिस 8,800 ऐसा शेयर्स है जिसके ऊपर फुल्ली कॉल्ड है एंड फुल्ली पेड है, मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में आएगा पूरा का पूरा। और वो 200 शेयर के अगेंस्ट में जो जब्त किया हुआ पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है, ये हम लोग ऐड कर देंगे। कॉल्स इन अरियर का लेजर बना के देख लेना, कुछ भी नहीं है, बैलेंस जीरो हो चुका है कॉल्स इन अरियर का। कैसे सर, देख लो 4 और 6 टोटल डेबिट हुआ 10,000 और यहां पे क्रेडिट हो गया 10,000, कॉल्स इन अरियर खत्म, राइट। तो उसको बैलेंस शीट में कहीं दिखाया भी नहीं जाएगा। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल कितना बताइए, 8,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 8 लाख सॉरी इंटरनल कॉलम में लिखेंगे 8,80,000 एड शेयर फॉर फीचर में 200 शेयर के ऊपर अपने को कितना मिला हुआ है, 50 रुपया करके मिला हुआ है, देख लो 10,000। 8,90,000। ध्यान देना इस क्वेश्चन में ना नोट नंबर 2 जो बनेगा उसमें रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सर कितना, पूरा 9,000 शेयर से हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा सबसे मिला है, अलॉटमेंट का पैसा सबसे मिला मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सबसे मिला है। मतलब 9,000 शेयर होल्डर से हम लोग को 20 रुपए करके जो 1,80,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम मिलना था वो पूरा का पूरा मिला है, देख लो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था 20, राइट। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखना भी मत भूलना। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, 8,90,000 इज द शेयर कैपिटल, 1,80,000 इज द रिजर्व एंड सरप्लस। इसका दोनों का टोटल बताओ, 10,70,000। ठीक से टोटल करके अगर देखोगे ना, असेट साइड में बैंक भी पक्का 10,70,000 आएगा ही आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सॉरी। वेरी गुड, करेक्ट है आप लोग का आंसर। शेयर कैपिटल 20,000, हाँ करेक्ट है, वेरी गुड। ओके, 34 अपने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके थे। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 35 भी आप लोग को होमवर्क दिया हुआ था, बट क्वेश्चन नंबर 35 हम डिस्कस करें उसके पहले मेरे को एक बात डिस्कस करना है। वो है, अब अपने जो बात करने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस री इश्यू ऑफ शेयर्स। ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या, एक बार प्लीज कंफर्म कर देना सब।
यस सर, क्लियर है। ओके, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, नोट। कैन बी as ₹6 called up, ₹8 called up, fully called up और paid up। इसका मतलब क्या है समझना, एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या, जब क्वेश्चन इस तरह का लैंग्वेज यूज करेगा, शेयर्स आर री इशूड एज, शेयर्स आर री इशूड एज, इट मीन्स, it means the forfeited shares are reissued as called up amount 6 or 8 or 10, that means the uncalled amount 4 या 2 या 0 will be called up by the company later on. Maybe any of the call is due to be called, राइट। क्वेश्चन अगर लैंग्वेज ऐसा यूज कर रहा है, शेयर्स आर री इशूड एज ₹6 कॉल्ड अप, इसका मतलब जो कंपनी शेयर्स को री इशू कर रहा है ना, वो ऐसे इशू कर रहा है जैसे मान लो उसके ऊपर ₹6 कॉल हुआ है, खाली ₹6 कॉल हुआ है, मतलब अभी भी ₹4 कॉल करना बाकी है। मतलब जिसको शेयर्स री इशू कर रहा है, उसको ये बोल के री इशू कर रहा है कि सुन भाई, अभी तक खाली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा जो ₹6 कॉल्ड अप है ना, वही कॉल्ड अप की तरह तुमको इशू कर रहे हैं। तो जब हम फर्स्ट कॉल का और सेकंड एंड फाइनल कॉल का ₹2 ₹4 मांगेंगे ना, उस टाइम पे तुमको भी देना होगा, राइट। एक तो ये तरीका है। दूसरा, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो कंपनी बोलता है कि शेयर्स आर रीइश्यूड एज ₹8 कॉल्ड अप या एज ₹8 पेड अप। इट मींस कि कंपनी री इशू करते वक्त शेयर होल्डर को बोल रहा है कि सुन भाई, अभी तक एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा ही अभी तक बाकी लोग से भी मांगे और तेरे से भी ₹8 ही अभी कॉल्ड अप की तरह ही इशू कर रहे हैं, राइट। तो अभी जब हम फाइनल कॉल करेंगे तो उसमें तुमको भी पैसा देना है, ओके। या फिर शेयर्स कैन बी री इशूड एज फुल्ली कॉल्ड या फुल्ली पेड अप। इसका मतलब जब शेयर्स री इशू कर रहा है कंपनी, तो कंपनी ऐसे बोल रहा है कि देख भाई, अब तेरे से और कोई पैसा नहीं मांगेंगे, तेरा पूरा का पूरा माना जाएगा कि फुल्ली कॉल्ड एंड फुल्ली पेड है, राइट। दिस इज द लैंग्वेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड एज, ठीक है। व्हेन क्वेश्चन सेज रीइश्यूड एट, ध्यान देना, द वर्ड एट indicates the reissue price. This indicates the reissue price, right? Example, एक मिनट रुक जाना, ये सब एग्जाम्पल था, लेकिन एज का मतलब द कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ दोज
शेयर्स का मतलब कॉल्ड अप अमाउंट क्या माना जाएगा, और एट का मतलब री इशू प्राइस, कितना में री इशू कर रहा है, कितना में री इशू कर रहा है। एग्जांपल, शेयर्स ऑफ ₹10 each issued as ₹8 called up at ₹7, at ₹7, say for example. Conclusion: face value is equal to ₹10 per share, called up value is equal to ₹8 per share, and reissue price is equal to ₹7 per share. Uncalled value is equal to 8 is called up, मतलब uncalled is ₹2 per share. Note: reissue of shares can be at par, at premium, most important, at discount. Reissue of shares can be at discount also. Example, as ₹8 called, at ₹8, ठीक है। at premium का मतलब as ₹8 called at ₹9. Example, as ₹8 called at ₹7. राइट, आई होप आप लोग क्वेश्चन का लैंग्वेज अच्छे से पकड़ पा रहे हो। राइट, क्वेश्चन इस तरह का लैंग्वेज बोलेगा, क्वेश्चन किस तरह का लैंग्वेज यूज करेगा, ये आपको इजीली फटाक से समझना है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आता है कि नोट, नॉर्मली शेयर्स कैन नॉट बी issued at discount as per Companies Act. However, when forfeited shares are reissued, when forfeited shares are reissued, इंपॉर्टेंट बात है भाई, सुनना बहुत अच्छे से। When forfeited shares are reissued, discount up to the amount of share forfeiture can be allowed. इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है अप टू। राइट, इसका एग्जांपल देखो। एग्जांपल, इफ share forfeited was ₹3 per share, maximum discount that can be allowed is equal to ₹3 per share. चलो इस बात को वापस से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना।
नॉर्मली शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। आपने इतना सारा क्वेश्चन किए, एक भी क्वेश्चन में क्या आपने ऐसा किया कि शेयर्स को 10 रुपए का शेयर्स इशूड एट 9? ऐसा कर ही नहीं सकता, कंपनीज एक्ट अलाउ ही नहीं करता है, राइट, नॉट अलाउड, ओके, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। हाउएवर व्हेन फोरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड, जो शेयर को फोरफिट किए, जब फोरफिट किए तो उसका कुछ पैसा जब्त कर लिए, मतलब उस शेयर के अगेंस्ट में हम लोग के पास कोई जब्त किया हुआ पैसा पड़ा हुआ है, राइट। तो अब जब हम लोग उस शेयर को री इशू करेंगे तो हम लोग डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं। कितना तक का डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं? जितना तक का हम लोग के पास शेयर फोरफीचर में अमाउंट पड़ा हुआ है, राइट। ऐसे समझो, वापिस से बोल रहे हैं दूसरे लैंग्वेज में, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। शेयर जब री इशू होता है तो कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है? कंपनीज एक्ट बोल रहा है, देखो ऐसे तो मैं डिस्काउंट अलाउ नहीं करता हूं, लेकिन ऐसे तो मैं शेयर्स का इशू पे डिस्काउंट अलाउ नहीं करता हूं, लेकिन अगर आपके पास कोई शेयर फोरफिटेड अमाउंट पड़ा हुआ है, उस टाइम पर मैं थोड़ा रिलैक्सेशन दे देता हूं, उस समय मैं उतना अमाउंट तक का डिस्काउंट अलाउ कर देता हूं, मैक्सिमम उतना तक का डिस्काउंट मैं अलाउ कर देता हूं। कंपनीज एक्ट बोल रहा है ऐसे तो मैं सख्त हूं, पर यहां मैं पिघल गया, राइट। आई होप आप लोग इस बात को अच्छे से कैच कर पा रहे हो कि सर शेयर्स अगर इशू कर रहा है, री इशू हो रहा है, तो उस री इशू के टाइम पर डिस्काउंट दिया जा सकता है अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर। जितना शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट पड़ा हुआ है उतना तक का डिस्काउंट अलाउ हो सकता है, ओके ओके। तो यहां पर अब अपने कैरी ऑन करते हैं, नेक्स्ट बात ध्यान से सुनना। जब भी अमाउंट, व्हेनेवर there is reissue of shares, share forfeiture amount on those shares will either be utilized against discount or profit booked as capital reserve। ये वाला बात क्या बोल दी है, ध्यान से सुनो। जब भी शेयर्स री इशू होगा, राइट, लेकिन अपने को जो री इशू बात कर रहे हैं ना, सिर्फ उतना नंबर ऑफ शेयर, जितना शेयर री इशू हो रहा है, खाली उतना का ही बात हो रहा है। जितना नंबर ऑफ शेयर री इशू हो रहा है, खाली उतना ही नंबर ऑफ शेयर का बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी शेयर्स री इशू होगा तो अपने को उस री इशूड शेयर्स के ऊपर जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट पड़ा हुआ है ना, वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को खत्म कर देना पड़ेगा। ध्यान से समझना, हम लोग मान लो 500 शेयर फॉरफीट किए, उस 500 शेयर में से 200 शेयर री इशू किए, फॉरफीट कितना किए, जब्त कितना किए, 500 शेयर मान लो, ठीक है। उस 500 शेयर में से 200 शेयर हम लोग री इशू कर दिए किसी और को, दूसरे शेयर होल्डर को। जो वो 200 शेयर हम लोग री इशू किए ना, उस 200 शेयर के अगेंस्ट में जो शेयर फॉरफीचर में पैसा पड़ा हुआ है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट पड़ा हुआ है, वो अमाउंट खत्म हो जाएगा। क्या तो वो अमाउंट एज अ डिस्काउंट जो हम लोग दिए थे उसमें यूटिलाइज हो जाएगा एट द टाइम ऑफ री इशू। अगर डिस्काउंट दिए थे तो डिस्काउंट क्यों दिए थे? क्योंकि हम लोग के पास कोई शेयर फॉरफीचर अमाउंट पड़ा हुआ था, तो वो शेयर फॉरफीचर अमाउंट क्या तो उस समय यूज हो जाएगा। या फिर अगर यूज नहीं हो पाया तो जो अमाउंट रह जाएगा शेयर फॉरफीचर में, उसको हम लोग प्रॉफिट मान लेंगे, हम लोग मानेंगे प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर, और उसको हम लोग बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर। उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। चलो इसको बेस्ट तरीका है समझने का हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे।
देखो क्वेश्चन जो ये वाला है ना 35, ये आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ था एंड बट इस क्वेश्चन में ना री इशू का भी गेम है, थोड़ा सा री इशू भी पूछ रहा है और इजी सा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये अपने डिस्कस करेंगे बट उसके पहले लेट मी डिस्कस सम अदर कॉन्सेप्ट्स। ये सुनो, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यू एट द टाइम, मिनिमम रीइश्यू प्राइस एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। हेडिंग छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या बोल रहा है। डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। हम लोग मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? अप टू शेयर फॉरफीचर एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस। मिनिमम रीइश्यू प्राइस बोलो, कॉल्ड अप माइनस शेयर फॉरफीचर। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो सीधा केस 1 देखो। अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इशूड एट पार ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 रिसीव्ड। राइट, मतलब केस 1 में क्या हो रहा है, शेयर्स ऑफ 10 इशूड एट 10, रिसीव्ड कितना, रिसीव्ड ₹5 on application and allotment. Note, when shares forfeited, जब शेयर फोरफीट किया गया तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बताओ कितना गया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना गया, ₹5 पर शेयर। ऑब्वियसली ₹5 पर शेयर ही गया। बताओ मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है, जितना मैक्सिमम, जितना हम लोग के पास शेयर फॉरफीचर में पर शेयर पड़ा हुआ है। मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹5 पर शेयर। और मिनिमम री इशू प्राइस बोलो, कितना में री इशू करना पड़ेगा, राइट, री इशू प्राइस, मिनिमम री इशू प्राइस, कम से कम इतना तो चार्ज करना ही पड़ेगा, कम से कम इतना तो चार्ज करना ही पड़ेगा। कितना चार्ज करना पड़ेगा सर? ₹10 का शेयर है, ₹10 में इशू होना चाहिए, लेकिन हम लोग के पास ऑलरेडी ₹5 तक का पड़ा हुआ है अमाउंट, ₹5 तक का शेयर फॉरफीचर में पड़ा हुआ है, तो हम लोग मिनिमम ₹5 पर शेयर तो चार्ज करना ही पड़ेगा। उससे कम में नहीं इशू कर सकता, कम से कम ₹5 चार्ज करना पड़ेगा। जो डिस्काउंट है ₹6 नहीं दे सकता है, मैक्सिमम ₹5 ही दे सकता है, राइट। मैक्सिमम डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹5 पर शेयर। क्लियर है सर? नेक्स्ट केस 2, राइट। अब इतना लिख के नहीं करेंगे, केस 2 आप लोग एकदम आराम से ऐसे ही बोल सकते हो। शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। यहां पे आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा पर, on which application and allotment money including premium, right, application और allotment का पैसा मिल गया including premium, कितना ₹5 was received। इसका मतलब इस ₹5 के अंदर में ₹1 का प्रीमियम इंक्लूडेड है, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम था। इसका मतलब कैपिटल का पर शेयर कितना मिला, ₹4 पर शेयर। इसका मतलब शेयर फॉरफीचर में कितना गया, ₹4 पर शेयर। इसीलिए मैक्सिमम डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹4 पर शेयर। और मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस इज इक्वल टू ₹6 पर शेयर। प्लीज सबको कंफर्म करो ये पॉइंट क्लियर है क्या, ₹4 और ₹6 पर शेयर। तब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब ये वाला जो ₹5 मिला है, इसमें कोई प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट गया होगा, पूरा का पूरा जो अमाउंट कैपिटल का मिला है, वो कैपिटल का जो पूरा ₹5 मिला है वो पूरा का पूरा कैपिटल के लिए मिला है, कोई प्रीमियम के लिए कुछ नहीं मिला। इसका मतलब शेयर फॉरफीचर में कितना गया, ₹5 पर शेयर। इसका मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹5
पर शेयर, क्योंकि शेयर फॉरफीचर में उतना गया हुआ है, एंड मिनिमम री इशू प्राइस ₹5 पर शेयर। आई होप आप लोग को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है। अपने नेक्स्ट पॉइंट में मूव कर सकते हैं। आप लोग को बोल दिए जो फायदा होगा, जो मुनाफा होगा, जो गेन होगा, उसका क्या करना है। गेन किसको बोलते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन रिजर्व, गेन ऑन री इशू मतलब बैलेंस रिमेनिंग इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ राइट। शेयर फॉरफीचर में जो बैलेंस बच जाता है री इशू के बाद भी, री इशू के टाइम पर अगर कोई डिस्काउंट दिया ना, तो शेयर फॉरफीचर से वो डिस्काउंट का अमाउंट यूज होता है। अगर उसके बाद भी शेयर फॉरफीचर में कुछ अमाउंट पड़ा रह गया तो उसको कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। अपने ऊपर वाला एग्जांपल में देखो, मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे ₹5 पर शेयर, से फॉर एग्जांपल ₹5 पर शेयर, लेकिन मान लो डिस्काउंट दिया सिर्फ ₹3 पर शेयर, मतलब ₹2 शेयर फॉरफीचर में फिर भी पड़ा रह जाएगा, क्योंकि जो डिस्काउंट ₹3 देगा ना, जो डिस्काउंट ₹3 देगा ना, वो ₹3 यूटिलाइज होगा फ्रॉम फॉरफीचर। अभी देखेंगे कैसे। तो वो यूटिलाइज हो गया, पांच में से ₹3 यूटिलाइज हो गया, जो ₹2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा रह जाएगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट या गेन ऑन री इशू, और उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। देखो क्वेश्चन नंबर 37, अच्छा क्वेश्चन है, साथ में मेरे देखिए। What amount of gain on reissue will be transferred to capital reserve under the following situation? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होगा। 3000 shares of ₹10 each of Rakesh were forfeited by crediting ₹5,000 to share forfeiture account, राइट। इसका मतलब पार्ट 1 में अपने को बोल दिया कि शेयर फॉरफीचर अमाउंट इज इक्वल टू ₹5,000, but this ₹5,000 is transferred to share forfeiture account for कितना नंबर ऑफ शेयर? For 3000 shares। यहां पर लिख लो for 3000 shares। ओके, आउट ऑफ दीज 1800 शेयर्स वर रीइश्यूड। शेयर जो रीइश्यू हुआ ना, वो पूरा का पूरा 3000 शेयर रीइश्यू नहीं हुआ। जब्त कितना किया, फॉरफिट कितना किया? 3000 शेयर, 3000 शेयर। लेकिन उस 3000 में से पूरा का पूरा 3000 रीइश्यू नहीं हुआ है, पार्शियल रीइश्यू हुआ है, मतलब 1800 शेयर्स आर रीइश्यूड। ठीक है, if only partial shares 1800 shares are reissued to Mohan for ₹9 per share, इसका मतलब डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹1 पर शेयर। नाउ ध्यान देना, शेयर फॉरफीचर अमाउंट ₹5,000 फॉर 3000 शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड कितना है? 1800। देयरफॉर शेयर फॉरफीचर अमाउंट फॉर 1800 शेयर्स बताओ कितना है? बताओ, आप लोग बता रहे हो कितना है? शेयर फॉरफीचर अमाउंट फॉर 1800 शेयर्स इज इक्वल टू, सर जो टोटल 5000 है ना, वो तो 3000 के लिए है, और हम लोग को चाहिए सिर्फ 1800 के ऊपर कितना है, वो बता दो, बता दो। ₹3000, राइट। आउट ऑफ दिस 3000 यूटिलाइज्ड अगेंस्ट डिस्काउंट इज इक्वल टू 1800 शेयर्स के ऊपर इंटू ₹1 का डिस्काउंट, ₹1 का डिस्काउंट दिया ना, इक्वल टू ₹1800। देयरफॉर गेन ऑन रीइश्यू इज इक्वल टू ₹3000
माइनस 1800 इज इक्वल टू रुपीज 1200। प्लीज सब कोई कंफर्म करो ये 1200 आप लोग को 100% क्लियर है क्या? एक्चुअल में गेन ऑन री इशू इज 1200। प्लीज सब कोई कंफर्म करो ये पॉइंट आप लोग को क्लियर है क्या? अगर हाँ तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट आप लोग का होमवर्क है। अगर ये 1200 आप लोग को क्लियर है तो ये पार्ट 2 आप लोग आराम से कर सकते हो। ये आपका होमवर्क रहने वाला है कि मेरे को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के साथ अब डिस्कस करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखो। राइट, कॉन्सेंट्रेट एवरीवन। XYZ लिमिटेड फोरफीटेड। अच्छा इसमें हाँ, गिव जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग द फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। खाली फोरफीचर और री इशू का एंट्री पास करना है, बाकी एंट्री नहीं पूछा है। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके, X Limited forfeited 500 shares of rupees 100 each issued at 10% premium on which allotment money of rupees 30 per share including premium and the first call of rupees 30 per share were not received. Second and final call of rupees 20 per share was not yet called. इतना इंफॉर्मेशन पढ़ के एक बार फिर से खुद से रीड करो। राइट, प्लीज एक बार खुद से फट से रीड करो और इस बात से अग्री करो जो लिख रहे हैं। सर शेयर्स ऑफ रुपीज 100 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% मतलब रुपीज 10 का प्रीमियम। इसका इंस्टॉलमेंट सर एप्लीकेशन के टाइम पर कितना रुपया हम लोग को क्वेश्चन बोला नहीं है, पर क्वेश्चन ये बोल दिया अलॉटमेंट के टाइम पर रुपीज 30 पर शेयर है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट के टाइम को हम लोग बोलते हैं सर 20 प्लस 10। यस सर, वेरी कंफर्टेबल विद दिस। 30 पर शेयर बोला है तो इसका मतलब हम लोग इसको इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला तो 20 प्लस 10 बोलते हैं। फर्स्ट कॉल के टाइम पर रुपीज 30 पर शेयर। फिर बोल रहा है सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 20 पर शेयर वाज नॉट येट कॉल्ड। पर है कितना ये तो बताओ, ये जानना जरूरी है क्योंकि तभी आपको एप्लीकेशन का अमाउंट पता चलेगा। और एप्लीकेशन का अमाउंट पता चलना जरूरी है बिकॉज एप्लीकेशन का अमाउंट जो है वो शेयर कैपिटल का अमाउंट है जो कि आपको मिल चुका है। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट जब पास करेंगे तो शेयर कैपिटल शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो जाएगा एट द टाइम वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो ये जो अमाउंट मिल चुका है यही वाला तो क्रेडिट होगा। राइट, इसका मतलब सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पर है रुपीज 20। तो नाउ टेल मी व्हाट इज द एप्लीकेशन का अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। आप लोग बोल रहे हो और अग्री कर रहे हो इस बात से कि हाँ सर एकदम क्लियर है। 20, 30, 50, 20, 70 का मतलब आउट ऑफ 170 का हिसाब निकल गया तो बचा 30 ऑन एप्लीकेशन। दिस 30 यू शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। अगर ये 30 नहीं निकलेगा तो पूरा क्वेश्चन व्यर्थ है करना ही, आगे का बात करना ही व्यर्थ है अगर ये 30 आप लोग को नहीं पता चल पा रहा है तो। ठीक है, फिर बोल रहा है गिव जर्नल एंट्रीज ऑन फॉरफीचर। यहां पे बोल दिया फॉरफीचर के बारे में बात, और फिर री इशू का अपने को केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 दे रहा है। ये सब री इशू का बात है। पहला जर्नल एंट्री अपने शेयर फॉरफीचर का तो पास करें। शेयर फॉरफीचर का एंट्री विल नॉट चेंज। ठीक है, एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं सर। सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ पैसा ऐसा है क्या जो मांगे हैं और नहीं मिला। अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 30 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 30 नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड। इफ अलॉटमेंट मनी इज नॉट रिसीव्ड इसका मतलब प्रीमियम का पैसा ऐसा है जो मांगे हैं पर नहीं मिला, तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा।
टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। सिंपल। देखो शेयर कैपिटल में सर क्या डेबिट होगा, जितना कॉल्ड अप अमाउंट है, कॉल्ड अप नॉट येट कॉल्ड अप है, फाइनल कॉल, दिस इज नॉट येट कॉल्ड अप, राइट, दिस वाला पार्ट इज नॉट कॉल्ड, मतलब कॉल्ड वाला पार्ट इज ये वाला साइड पूरा कॉल्ड, मतलब 30 20 50 और 30 80 इज कॉल्ड। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना है 500 इंटू 80, अमाउंट बताओ कितना हो रहा है 500 इंटू 80, दैट इज 40,000 शेयर कैपिटल में डेबिट होगा। करेक्ट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना डेबिट होगा सर, अगेन 500 शेयर्स के ऊपर, जो ₹10 पर शेयर था ना, ₹10 पर शेयर जो प्रीमियम का था, हम लोग मांगे हैं और नहीं मिला हम लोग को, 5,000 ये भी डेबिट होगा। शेयर फॉरफीचर में क्या क्रेडिट होगा, कैपिटल का वो वाला पैसा जो मिल गया, सर हम लोग को सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है ₹30 पर शेयर, तो इसका मतलब 500 शेयर्स के ऊपर ₹30, दैट इज 15,000 हम लोग का शेयर फॉरफीचर में जाएगा। कॉल्स इन अरियर में सर क्या जाएगा 500 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा 20 + 10 ₹30 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹30 ऑन फर्स्ट कॉल, मतलब टोटल ₹60 जो हम लोग को नहीं मिला है, इसका अगर आप टोटल करोगे तो आता है कितना है 30,000, ये जाएगा कॉल्स इन अरियर में। प्लीज कंफर्म करो कि आप लोग शेयर फॉरफीचर के एंट्री से बिल्कुल वाकिफ हो, बिल्कुल अग्री करते हो और आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम केस 1 2 3 4 5 एक बार फटाफट से आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं और फिर आप लोग का क्वेश्चन नंबर 47 तक सारा होमवर्क जाने वाला है, राइट। इस मटेरियल में अब जितना क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 47 तक वो सारा आपका होमवर्क रहने वाला है। केस 1, if 200 of these shares are reissued at ₹80 for ₹90 per share, इसका मतलब इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम नॉट इशूड एट डिस्काउंट, राइट। ये है इशूड एट पार, मतलब नो डिस्काउंट, जब प्रीमियम में री इशू हुआ, इसका मतलब शेयर फॉरफीचर में उस 200 शेयर के अगेंस्ट में, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड इज 500 बट नंबर ऑफ शेयर री इशूड इज ओनली 200, तो उस 200 शेयर के अगेंस्ट में फॉरफीचर अकाउंट में जितना अमाउंट पड़ा हुआ है ना, वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ओके, एक मिनट, 59, हम आप लोग को अभी करके दिखा रहे हैं, प्लीज देखो, प्लीज समझो, क्योंकि फिर आप लोग को होमवर्क करना है। केस 1 का री इशू देखो, केस 1 री इशू क्या बोल रहा है, 200 ऑफ दिस शेयर्स वर री इशूड एट ₹80 फॉर रुपीज, ये एक्चुअली एट नहीं होगा, ये एज होगा, एट ₹80 पेड अप, एट ₹80 पेड अप भी जब बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ये एज है एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली एस, दिस इज एक्चुअली एज ₹80 बिकॉज यहां पर बोल रहा है फॉर ₹90 पर शेयर, मतलब वो वाला एट है एक्चुअली, कितना में री इशू कर रहा है वो यहां पर बोल रहा है, तो राइट, आपको इस तरह से लैंग्वेज समझना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो री इशू के टाइम पर बैंक अकाउंट डेबिट कितना सर, 200 शेयर री इशू हो रहा है एट 90, मतलब 18,000 बैंक में पैसा आ रहा है, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा सर, 200 शेयर के ऊपर जितना कॉल्ड अप है, जितना कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप कितना 80 है, ध्यान से देखो, कॉल्ड अप इज ओनली 80, मतलब 16,000, और सर इसका मतलब यहां पे ना ₹10 का प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना 200 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 10, दैट इज 2,000 का प्रीमियम है। अब देखो यहां पर इसका मतलब इस 200 शेयर के अगेंस्ट में शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जितना पड़ा हुआ है वो पूरा का पूरा अपना प्रॉफिट है, तो अपने एंट्री पास करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट,
ये एंट्री पास होगा जब जब शेयर रीइश्यू होगा और रीइश्यू के टाइम पर प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस पड़ा रह जाएगा। यहां पे अपने को शेयर फॉरफीचर यूज नहीं करना पड़ा एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। राइट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना अपने ट्रांसफर करेंगे, कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है सर? टोटल शेयर फॉरफीचर में पड़ा हुआ कितना है देखो, 15,000। या ऐसे देखो कि ₹30 पर शेयर अपने पास पड़ा हुआ है, ₹30 पर शेयर, तो 200 इंटू 30 बोल लो। और यू कैन से 15,000 is for 500, then how much is for 200? 200 by 500। आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, आइदर दिस और दिस, बोथ आर आंसर एकदम सेम आएगा सर, 6,000 ही आएगा। करेक्ट। केस 2 में क्या हो रहा है, इशूड एट पार है, 80 एट 80 एज ₹80 एट ₹80। तो यहां तो और ज्यादा इजी हो गया। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना सर, 16,000 एंड 16,000। और यहां पर भी वापस से शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, पूरा का पूरा अमाउंट वही सेम अमाउंट 6,000 चला जाएगा। केस 3 ध्यान से देखो, केस 3 मेन है। केस 3 में बोल रहा है इफ 200 of these shares were reissued at as ₹80 paid up for ₹70 per share, मतलब एट डिस्काउंट है, राइट, एट डिस्काउंट ऑफ ₹10। ठीक है, यहां पे आपको केयरफुल रहना है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा वो तो देखेंगे सर, लेकिन एक बात आपको ध्यान से समझना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में तो कॉल्ड अप अमाउंट ही जाएगा। कुछ भी हालत, कोई भी हालत में यहां पर तो 200 शेयर एज ₹80 इशू हो रहा है ना, कॉल्ड अप अगर 80 है ना, तो ये तो 16,000 ही क्रेडिट होगा, ये चेंज नहीं हो सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल पर। सर बैंक में तो इतना पैसा आया नहीं है, बैंक में तो 200 शेयर के ऊपर एट द रेट ऑफ 70 आया है सिर्फ 14,000, और जो नहीं आया है उसी को तो बोलते हैं डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट का भरपाई कहां से होगा सर, हम लोग को पता है, शेयर फॉरफीचर से होगा। शेयर फॉरफीचर का हम लोग के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, उसमें से कुछ अमाउंट डेबिट कर देंगे जितना का डिस्काउंट है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10, 200 इंटू 10 दैट इज 2,000। ये वाला एंट्री को बहुत अच्छे से देखो। अब शेयर फॉरफीचर में जो बैलेंस पड़ा रह गया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये कैसे कैलकुलेट होगा, इसका कैलकुलेशन का तरीका बहुत अच्छे से देखो। क्या तो आप बोल सकते हो सर 200 शेयर जो था ना, उस 200 शेयर के ऊपर हम लोग के पास पड़ा हुआ था पर शेयर 30, लेकिन उसमें से यूज हो गया 10, राइट। तो आप क्या तो बोल सकते हो 200 इंटू 20, और यू कैन से ये वाला कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से देखो सर, टोटल 15,000 था और 500 शेयर, तो सर 200 के लिए कितना था, 6,000 था, राइट। दिस माइनस 2,000, ये दोनों तरह से आप कैसे भी कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर 4,000 ही आएगा। चलो दो छोटा छोटा केस बाकी है, वो भी कंप्लीट करते हैं, केस 4 एंड केस 5। केस 4, यहां तक अगर आप लोग को डाउट है तो प्लीज पूछना, एनीवन एनी डाउट टिल हियर प्लीज आस्क। केस 4 देखो, if 200 of these shares were reissued at ₹80 paid up for ₹50 per share, मतलब डिस्काउंट कितना, ₹30 पर शेयर, डिस्काउंट दे रहा है ₹30 पर शेयर का। इसका मतलब जब रीइश्यू कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट एट ₹50 ओनली, 200 इंटू 50 दैट इज ओनली 10,000, लेकिन ₹80 का कॉल्ड अप है,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो सर हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ये तो 200 इंटू 80 पूरा का पूरा 16,000 ही होगा। ये जो 6,000 का गैप है इसका भरपाई कहां से होगा, इसका भरपाई होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट से ही होगा। अब इसका मतलब हम लोग के पास शेयर फॉरफीचर में कोई बैलेंस नहीं बच गया है, नो बैलेंस रिमेनिंग इन शेयर फॉरफीचर अगेंस्ट दोज 200 shares, so no amount will be transferred to capital reserve, right? प्लीज कंफर्म करो गाइस कि केस 4 भी आप लोग को अच्छे से क्लियर है। एकदम लास्ट केस है, फटाफट से देखते हैं। केस 5, इफ 200 ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹70 शेयर एज फुल्ली पेड, राइट? मतलब मान लो पूरा 100 रुपया का पेड अप है और एट ₹70 इशू प्राइस है, दिस इज इशू प्राइस। देयरफॉर अगेन डिस्काउंट है कितना का, ₹30 पर शेयर। जैसे ही आपको दिख रहा है ना ₹30 पर शेयर, आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि सर एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर हम लोग जो शेयर फॉरफीचर में डाले थे ना वो ₹30 पर शेयर ही डाले थे। इसका मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट जो दिया जा सकता है वो ₹30 तक का ही दिया जा सकता है। केस 4 और केस 5 में मैक्सिमम डिस्काउंट को यूटिलाइज कर लिया गया है, इससे ज्यादा डिस्काउंट दिया ही नहीं जा सकता था। और क्योंकि पूरा का पूरा डिस्काउंट यूटिलाइज कर लिया, इसका मतलब शेयर फॉरफीचर में कोई बैलेंस नहीं पड़ा हुआ है, और कोई शेयर फॉरफीचर में अगर बैलेंस नहीं पड़ा हुआ इसका मतलब शेयर कैपिटल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। केस 5 का भी एंट्री देख लो। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 200 शेयर ही हुआ है क्या रीइश्यू? रीइश्यू जो हुआ है वो हाँ 200 शेयर्स ही हुआ है, करेक्ट। इनटू 70 ओनली, दैट इज सिर्फ 14,000 आया है अकाउंट में पैसा। और इक्विटी शेयर कैपिटल में जाना पड़ेगा 200 इंटू 100 क्योंकि फुल्ली पेड अप है, मतलब 20,000। इसका मतलब जो 6,000 का गैप है वो यूटिलाइज होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, और नो प्रॉफिट तो नो कैपिटल रिजर्व। गाइस प्लीज कंफर्म ये वाला सम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया क्या? अगर हाँ तो होमवर्क क्वेश्चन है आप लोग का 35, तो पहले से ही होमवर्क था 35, चलो हम नेक्स्ट क्लास में चेक कर लेंगे। 36 37 अपने क्लास में कर लिए, 37 का पार्ट 2 आपको करना है, राइट? तो होमवर्क क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा है बट रिक्वेस्ट है कि आप लोग करोगे। 38 39 40 41 42 43 44 45 एंड 47, राइट? ये क्वेश्चंस आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोग एक तरह से इस चैप्टर में कमांड ले लोगे एकदम अच्छे से। रिक्वेस्ट है ये आप लोग आज या मैक्सिमम कल तक एकदम जरूर से ये कर लेना, आप लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो आप लोग का जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो अलग लेवल का होगा। आज के क्लास से आप लोग का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, अदरवाइज अपने आज का क्लास क्लोज करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू गाइज सो मच, टाटा बाय बाय।